वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी यूपी स्पेशल की क्लास और यूपी स्पेशल में आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल और प्रमुख जो संगीत संस्थान है, जो सांस्कृतिक अकादमी है, उनके बारे में। ठीक है, तो पहले बात होगी जो पर्यटन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में। देखो भैया, सबसे पहला है पर्यटन विभाग की स्थापना ही कब हुई, तो याद रखिएगा 1956 में। दूसरा पॉइंट है पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई, 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई, 1974 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 1998 में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति कब आई है, 2018 में। उत्तर प्रदेश में हेरिटेज आर्क क्या है, महत्वपूर्ण है, देख लो। 3 है, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। क्या है ये, तो उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क भारत में आगरा से लखनऊ और वाराणसी तक फैला एक त्रिभुज नेटवर्क है जो लगभग 700 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। फिर है पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना, ये कब आई है, 1994 में। मैत्री परियोजना का संबंध किससे है साथियों, बौद्ध स्थलों के विकास से। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हमारे कौन कौन से स्मारक शामिल है, देख लो। ठीक है, इसमें देखिए ये भी पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन कौन हुए, तो वो ध्यान रखना। देखिए ताजमहल है 1983 में, फिर लाल किला है आगरा किला है 1983 में, फतेहपुर सीकरी है 1986 में और कुंभ मेला है 2017 में। ध्यान रखना, ठीक है। ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और कुंभ मेला, ये 4 अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हमारे स्मारक के रूप में शामिल है। अगला है माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान। ठीक है, ये कहाँ पर है साथियों, ये है चिन्हट, लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, पेपर में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी और संगीत संस्थान, बेसिकली कब बने हैं और कहाँ पर है, ये हम देखेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखो भैया, पहला है राज्य ललित कला अकादमी, कहाँ पर है, ध्यान रखना, पेपर में कई बार सीधे सीधे पूछा गया सवाल है। कहाँ पर है, लखनऊ में। कब बना है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी देख लो, 1962 में। फिर है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, कई बार पेपर में पूछी गई है, ध्यान रखना, लखनऊ में है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती। भारतेंदु नाटक अकादमी कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। जनजाति तथा लोक कला संस्कृति संस्थान, ये कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है साथियों। कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ये कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है, 1911 में बना है। भारतीय कला भवन कहाँ पर है, वाराणसी में, 1920 में बना है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, ये 1975 में बना है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो यूपी का है वो है कथक। भातखंडे संगीत संस्थान जो है 1966 में बना है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये कहाँ पर है साथियों, ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर है, प्रयागराज में, 1947 में बना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, मथुरा में, 86। सबसे कम पूछे तो पीलीभीत में, ध्यान रखना। कुषाण तथा गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में। सुलेकुल उत्सव कहाँ होता है, आगरा में। चरकुला डांस कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का। तबला तथा सितार के आविष्कारक कौन है, अमीर खुसरो, हमारे कासगंज जिले में ही एक जगह पड़ती है, पटियाली तहसील, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, हमारे पास में ही है। अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पर है, अयोध्या में, नाम से स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में, 1990 में बना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है शिक्षा से संबंधित विभाग के स्थापना वर्ष। शिक्षा से संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो कब बने हैं वो देखते हैं। चलिए, पहला है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, कब बना है ये, 1981 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कब बना है, 1972 में। उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद कब बना है, 1989 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये है कानपुर में, 1997 में बना है। हृदय रोग एवं जे के कैंसर संस्थान, ये कहाँ पर है, कानपुर में है।
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान तथा अनुसंधान, ये कहाँ पर है? सैफई इटावा में 2005 में बना है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना कब हुई है? 1958 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कब बना है? 1976 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कब बना है? 1976 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1989 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, ध्यान रखिएगा इसको। उर्दू हमारी दूसरी राजभाषा कब बनी है? बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा था? बनारस अखबार। और प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन सा था? ये ध्यान रखना, ये है सरदल अखबार। ठीक है। आगे है इसमें यूपी के प्रमुख मेले। जिस साथियों, यूपीएससी की बीपीओ परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी, पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको वीपीओ के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मात्र 400 रुपये में इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे। ठीक है। और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद। इसी देरी से इसको शुरू करते हैं। चलिए, पहला है हरिदास जयंती मेला कहाँ लगता है? ये लगता है निधिवन वृंदावन मथुरा में। मुड़िया पूनम मेला कहाँ लगता है? गोवर्धन मथुरा में। देवा शरीफ का मेला बहुत ही फेमस है, कहाँ लगता है? बाराबंकी में। सरंगी रामपुर मेला या मकनपुर मेला ये कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। सैयद सालार मेला जो है कहाँ लगता है? बहराइच में। काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर में आ चुका है। ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में। फाल्गुन मेला कहाँ लगता है? रामपुर में। उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है? बरेली में। तिगरी मेला कहाँ लगता है? अमरोहा में। खारी झल्लू कार्तिक मेला कहाँ लगता है? बिजनौर में। चैत राम नवमी मेला या फिर कार्तिक या परिक्रमा मेला ये कहाँ लगता है? अयोध्या धाम में। परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? फाल्गुन के महीने, मतलब फाल्गुन के महीने में जब होली आती है, ये लगता है नैमिषारण्य सीतापुर में। नैमिषारण्य को जो है 1000 ऋषियों की भूमि कहा जाता है या उनकी तपोस्थली कहा जाता है। गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है? लखीमपुर खीरी में। बल सुंदरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। कलिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा में। कजरी मेला या फिर चरखारी का गोवर्धन नाथ जू मेला ये कहाँ लगता है? महोबा में। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर में। ध्यान रखना। श्रावणी मेला कहाँ लगता है? श्रावणी मेला लगता है संकीसा, फर्रुखाबाद में। संकीसा एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। देवछठ, श्रावणी या जन्माष्टमी मेला कहाँ लगता है? तो मथुरा में। नवरात्रि या गणगौर मेला या कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में। कैलाश मेला काफ़ी फेमस है। नख कटैया मेला या दशहरा पे जो लगता है ये लगता है चेतगंज, वाराणसी में। रथ यात्रा मेला कहाँ लगता है? ये भी वाराणसी में लगता है। शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। ध्यान रखना, शाकंभरी मेला बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं। आगे है गोविंद साहब मेला, ये कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में। खिचड़ी मेला जो मकर संक्रांति के अवसर पे लगता है कहाँ लगता है? बाबा की नगरी गोरखपुर में। रामायण मेला कहाँ लगेगा? अयोध्या में लगेगा, चित्रकूट में लगेगा। सोरो मेला देखते हैं तो सोरो मेला तो हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस है, हमारे पास में ही है जस्ट सोरो, 14 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहाँ पर जो है मेला लगता है, कासगंज का ही हिस्सा है सोरो वैसे तो यहाँ पर लगता है, काफ़ी बढ़िया मेला होता है, हम लोग देखने जाते हैं हर साल। झूला मेला श्रावण में कहाँ लगता है? मथुरा में और अयोध्या धाम में। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वृंदावन और वाराणसी में। विंध्याचल देवी मेला कहाँ लगता है? मिर्ज़ापुर में। देवछठ मेला कहाँ लगता है? दाऊजी, मथुरा में। सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, मथुरा में।
सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब हमने पिछली क्लास ली थी तब। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? यूपी में प्रयागराज में लगता है। यूपी में प्रयागराज में लगता है, वैसे तो उज्जैन में भी लगता है, नासिक में भी लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हरिद्वार में भी लगता है और प्रयागराज में 4 जगह लगता है, ठीक। यूपी में यहाँ पे लगता है। खकोरा मेला कहाँ लगता है? गंगा के बिल्कुल किनारे लगता है, बदायूं में। रामनगरिया मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। बटेश्वर नाम का जो बहुत ही फेमस पशु मेला है ये आगरा में लगता है। ददरी मेला जो कि एक पशु मेला है ये बलिया में लगता है। और देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो ददरी मेला है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। कामपिल मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। और आगे है सरधना मेला, ये कहाँ लगता है? सरधना मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। सिकरी मेला कहाँ लगता है? मोदीनगर गाजियाबाद में लगता है। बसंत गंगा मेला कहाँ लगता है? गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। कंस बध मेला कहाँ लगता है? हमीरपुर में। और कंस मेला कहाँ लगता है? मथुरा व फतेहपुर सीकरी में। तो साथियों ये हुए हमारे प्रमुख मेले जो यूपी में लगते हैं। बहुत हद तक चांस है इनमें से आपको एक आध पेपर में मिल जाए यूपी स्पेशल में, जहां आप अगर यूपी का कोई पेपर दे रहे हैं तो, ठीक है। ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम देखेंगे यूपी के प्रमुख महोत्सव एवं उनके स्थान। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।